हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 8 में यूनिट 4 में एट द थिएटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ एक्टिविटी 1 बताई गई है। यहाँ द चीफ इंटरेस्ट ऑफ ए स्टोरी और फिल्म लाइज इन इट्स एलिमेंट ऑफ सस्पेंस एंड मिस्ट्री। मतलब कि कोई भी स्टोरी हो, फिल्म हो, उसका जो इंटरेस्ट होता है, मेन इंटरेस्ट, वो उसके सस्पेंस और उसकी मिस्ट्री मतलब कि उसके जो रहस्य होते हैं उसके पर डिपेंड होता है। एंड इफ द मिस्ट्री और सस्पेंस इज रिवील्ड टू अस बिफोर हैंड, मतलब कि यहाँ हमें पहले से उसका सस्पेंस और उसकी जो मजा होती है, रहस्य होता है, वो पहले से पता चल जाता है, तो ऑल इट्स चार्म इज स्पॉइल्ड, मतलब उसकी जब जो मजा होती है वो चली जाती है। द रिलेशन मस्ट कम टू अस स्टेप बाय स्टेप एज द स्टोरी प्रोग्रेस, मतलब स्टोरी आगे आगे बढ़ती है तो उसके बारे में हमें पता चलता जाता है। सम पीपल हु हैव सीन ए प्ले और मूवी, कई लोग उन्होंने फिल्म और ड्रामा देखा हुआ होता है पहले से अर्लियर, आर इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग अलाउड व्हाइल वॉचिंग इट अगेन। जब दूसरी बार वो देखने जाते हैं तो उसके बारे में उसकी क्या आदत सी होती है, मतलब जोर शोर से उसके बारे में डिस्कस करना। दे कीप टॉकिंग एंड टेलिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, आगे क्या होगा उसके बारे में वो सतत बोलते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, कहते रहते हैं। थस दे ruin द चार्म फॉर ऑल दोज हु आर सिटिंग अराउंड वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। जो लोग इर्द गिर्द पहली बार देखने आते हैं, उसकी जो मजा लेने आते हैं, उसकी वजह से उसका जो मजा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मजा कम हो जाता है। आगे देखते हैं एक्टिविटी 2 में रूल्स ऑफ एटिक्वेट आर इम्पोर्टेंट फॉर स्मूथ सोशल लाइफ, मतलब कि अपनी स्मूथ लाइफ में, सोशल लाइफ में जो इम्पोर्टेंस होता है वो बिहेवियर के रूल्स होते हैं। हमें लाइफ में कैसे जीना है, कैसे बर्ताव करना है, उसके पर डिपेंड है। वी एक्सपेक्ट पीपल टू बिहेव इन सर्टेन वे, हम लोगों से सही तरीके से बर्ताव करें ऐसा एक्सपेक्ट रखते हैं। If they do not, they hurt our feelings and cause us inconvenience or disturbance। इसी तरह अगर वो लोग हमें जो उसको बर्ताव सही तरीके से करना है, पॉजिटिव ऐसे नहीं करते तो हमें उसकी वजह से क्या होता है, हमारी फीलिंग्स होती है वो हर्ट होती है। इसी वजह से हम क्या हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। आगे हियर आर ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एनोइंग मैनर लैकिंग एटिक्वेट, मतलब कि यहाँ जो शिस्त होता है, शिस्त की कमी होती है, और एनोइंग मैनर मतलब डिस्टर्ब करने वाली, अपने को गुस्सा करने वाली जो मैनर होती है उसके एग्जाम्पल बताए गए हैं। देखते हैं। टॉकिंग वेरी लाउडली इन पब्लिक प्लेस, मतलब जो पब्लिक प्लेस होता है वहाँ जोर शोर से बातें करना। स्मोकिंग इन बसेज एंड ट्रेन्स, बस में और ट्रेन में स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं। स्पीटिंग ऑन रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस, मतलब रास्ते पर, पब्लिक प्लेस में वो स्पीटिंग मतलब थूकते हैं। थ्रोइंग गार्बेज एनीवेयर, कई जगह कचरा डाल देते हैं। एंटरिंग समबडीज प्रीमाइस विदाउट परमिशन, मतलब कि किसी के शादी ब्याह कोई इवेंट होते हैं वहाँ परमिशन के बिना घुस जाते हैं। इंटरपिंग वेन टू पर्सन आर टॉकिंग, जब दो लोग डिस्कस करते हैं तो उसको बीच में वो डिस्टर्ब करते हैं, ये सब बैड मैनर्स है। नाउ वी मेक ए लिस्ट ऑफ एक्ट्स ऑफ बिहेवियर यू कंसिडर टू इम्प्रॉपर एंड एनोइंग, मतलब के जो अयोग्य होती है, जो सोसाइटी में जो बैड बिहेवियर होता है उसके लिस्ट करने हैं, और कंपेयर योर लिस्ट विथ दैट ऑफ योर फ्रेंड्स, मतलब अपने फ्रेंड को भी बोलना है और दोनों को अपने लिस्ट को कंपेयर करना है कि कौन कौन सी गलत आदतें लोगों में होती है। आगे देखते हैं एक्टिविटी 3 में। तो यहाँ हमें एक्टिविटी 3 में हम यहाँ देखते हैं कि एक्टिविटी 3 में तो मेक ए लिस्ट ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर इन द क्लासरूम एंड स्कूल, स्कूल में, क्लासरूम में जो हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती, हमारी इच्छा नहीं होती, ऐसे जो बिहेवियर होते हैं उसका हमें लिस्ट करना है। कंपेयर योर लिस्ट विद दैट ऑफ योर फ्रेंड, और अपने मित्र के साथ, अपने क्लासमेट के साथ उसको कंपेयर करना है। राइट द लिस्ट ऑन ए चार्ट पेपर एंड डिस्प्ले इन द क्लास, और उसको क्लास में चार्ट में लिख कर डिस्प्ले करना है, रखना है। आगे एक्टिविटी 4 में हम
यूनिट के बारे में, चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। एट द थिएटर टू द लेडी बिहाइंड मी, जो एपी अरबट है पोएट, वो उसके पीछे जो लेडी बैठी है उसके बारे में पोएम में बताते हैं। जो पोएट ड्रामा देखने जाते हैं और वहाँ उसको पीछे बैठने वाली लेडी और उसकी भतीजी जो डिस्टर्ब करते हैं, एडवांस में जो ड्रामा में इंसिडेंट बनते हैं उसने पहले से देखा हुआ है और वो उसकी डिस्कस करती है। उसी वजह से जो पोएम में चार्म होता है, जो मजा होती है, इंटरेस्ट होता है, वो एबी अरबट को नहीं आता है और डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसी वजह से पोएट में वो उसी लेडी और उसकी जो उसकी जो भतीजी होती है उसको कहते हैं। तो देखते हैं पोएम में। डियर मैडम, यू हैव सीन दिस प्ले, आई एवर सो इट टिल टुडे। मतलब कि मैडम, आपने शो देखा हुआ है, ड्रामा देखा हुआ है, मैंने कतई नहीं देखा है। यू नो द डिटेल ऑफ द प्लॉट, तुम मतलब यू नो द डिटेल ऑफ द प्लॉट, जो स्टोरी है, ड्रामा है, उसकी डिटेल तुम्हें पता है। बट लेट मी टेल यू आई डू नॉट, मतलब मैं तुम्हें कहता हूँ मुझे नहीं पता, इसीलिए मुझे देखने दो। आगे देखते हैं। द ऑथर सीक्स टू कीप फ्रॉम मी द मर्डरर्स आइडेंटिटी। यहाँ ड्रामा में एबी अरबट नहीं, जो पहले ड्रामा चलता है वहाँ हमें जो ऑथर होता है वो लेडी को बोलते हैं, वो हमें ऑथर दिखाते हैं कि हमें यहाँ मर्डरर, जो किलर होता है, जिसने मर्डर किया है, उसकी आइडेंटिटी करनी है। एंड यू आर नॉट ए फ्रेंड ऑफ हिज, तुम उसके दोस्त नहीं हो किलर के, कि तुम्हें पता है। इफ यू कीप शाउटिंग हु इट इज, अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें तो भी नहीं बताना है। द एक्टर्स इन देयर फनी वे, यहाँ जो किरदार होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, अपने रमुजी अपने तरीके से, हैव सेवरल फनी थिंग्स टू से, मतलब अपनी फनी मोमेंट से अब जो कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना है अपने एक्ट से बताते। बट दे डू नॉट अम्यूज मी मोर, जो तुम एडवांस में बोलती हो उसी वजह से मुझे उसका मजा नहीं आता। इफ यू हैव सेड देम जस्ट बिफोर, अगर उन्होंने तुम्हें पहले से बता दिया है तो तुम चुप रहो अभी। तो मेरिट ऑफ द ड्रामा लाइज, आई अंडरस्टैंड इन सम सरप्राइज, जो ड्रामा का मेन पार्ट है, जो समझने वाली बात है, वो मैं समझना चाहता हूँ। इन सम सरप्राइज मतलब इसमें सस्पेंस होता है, वो देखना चाहता हूँ। बट द सरप्राइज नाउ मस्ट बी स्मॉल, मतलब यहाँ जो इसका इंटरेस्ट होता है, उसका जो चार्म होता है, वो अब छोटा हो गया क्योंकि तुम एडवांस में बोलती हो। सिंस यू हैव जस्ट फोरटोल्ड ऑल, मतलब कि तुम पहले से सब कह देती हो। तो लेडी यू हैव ब्रॉट विथ यू, तुम्हारे साथ जो लेडी आई है, लड़की आई है, इज आई इन्फर, मैं भी उसके बारे में कहता हूँ, ये हाफ विट टू, वो भी तुम्हारी तरह, हाफ विट मतलब स्टूपिड है, पुलिस है। बट कैन अंडरस्टैंड द पीस विदाउट असिस्टेंट फ्रॉम योर नाइफ, मतलब तुम्हारी भतीजे जो तुम्हारे साथ चर्चा करती है, डिस्कस करती है स्टोरी के बारे में, ड्रामा के बारे में, वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे इसका सस्पेंस समझना है। इन शॉर्ट, फाउल वुमन मतलब तुम जो बार बार भूल करती हो, डिस्टर्ब करती हो, वो उसकी वजह से उसको फाउल वुमन बोला गया है। इट वुड शूट मी जस्ट एज वेल इफ यू वेर म्यूट, अगर तुम यहाँ चुप रहोगे तो मुझे उसका मजा लेने में मजा आएगा। आगे, इन फैक्ट टू मेक माई मीनिंग प्लेन, मेरा सीधा सा मतलब है आई ट्रस्ट, मुझे विश्वास है। यू विल नॉट स्पीक अगेन, तुम दूसरी बार इसके बारे में डिस्कस एडवांस में नहीं करोगी। एंड आगे बताए, एंड मे आई एड वन ह्यूमन टच, और मैं ह्यूमन टच के बारे में भी बताना चाहता हूँ। क्या और कौन सा डिस्टर्बेंस होता है कि डोंट ब्रीथ अपॉन माई नेक सो मच, मतलब पीछे बैठी लेडी को बोलते हैं कि तुम मेरे गर्दन के पीछे के भाग में अपना ब्रीथिंग, जो श्वास छोड़ती हो बात करते करते, वो मत करो, ऐसा यहाँ बताया गया है। और पोएम में आगे एक्टिविटी 5 में जो सबके सिमिलर मीनिंग है वो हमें मैच करने हैं, देखते हैं, वो तुम्हें फेयर वर्क में करना है। आगे एक्टिविटी 6 में जो क्वेश्चन के आंसर तुम्हें फिलअप करने हैं 1 to 5 क्वेश्चन के, और आगे एमसीक्यू मतलब अल्टरनेटिव बताए गए हैं, उसके जो मीनिंगफुल अल्टरनेटिव है एबीसी में, वो सिलेक्ट करके फेयर वर्क करना है। आगे जो एक एग्जाम्पल बताया गया है,
मतलब पीस ऑफ वुड, पीस ऑफ एडवाइस, ऐसे हमें इसके आंसर फिलअप करने हैं। जिसके जिसके आंसर आते हो वो करना है, बाकी पेंडिंग रखना है। आगे हम जब स्कूल में मिलेंगे तब इसकी एक्टिविटी फिलअप करेंगे कंप्लीटली। और एक्टिविटी 9 में जो नोवेल, पोएम, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी और नोवेला, उसको मतलब जेनरस में क्या क्या बोलते हैं उसको भी मैच करना है। लेकिन यहाँ तो हमें सिर्फ इसके बारे में डिस्कस करनी है, इसको फेयर वर्क में नहीं करना है। आगे तो हम यहाँ ये चैप्टर में एक्टिविटी 10 में हमारे लायक कुछ ज़्यादा नहीं है और ये यूनिट यहाँ खत्म होता है। तो हमें फेयर वर्क में क्या क्या करना है एक बार फिर डिस्कस करते हैं। मतलब एक्टिविटी 5 मैच करना है, एक्टिविटी 6 आंसर फिलअप करना है, जो नहीं होता है उसके आंसर छोड़ देना, वो बाद में हम करेंगे। एक्टिविटी 7 उसमें डायरेक्ट सामने वाला आंसर वाला एमसीक्यू ऐड कर देना आगे। और एक्टिविटी 8 में हम यहाँ इसकी इंस्ट्रक्शन है वो लिख के ऐसे लिख देना है, बाद में जो न आवे वो हम जब स्कूल में मिलेंगे तब करेंगे। यहाँ तक करना है, आगे की एक्टिविटी नहीं करनी। ओके, ओवर।